नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग प्राइम के एक और बुलेटिन के साथ। मैं हूं आपके साथ में हितेश व्यास। 8 बजने को है और वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खबरों को देखने के लिए हमारा खास बुलेटिन शुरू करने का। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जिसमें मध्य प्रदेश की दिन भर की तमाम अहम खबरें जो आज घटने वाली हैं, तमाम वो अहम इवेंट जो आज होने वाले हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है, वो तमाम अहम खबरें इस बुलेटिन में आप सामने रखेंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज मध्य प्रदेश दौरा। धार के कुक्षी में जनसभा को करेंगी संबोधित। इंदौर 5 विधानसभा में भी होगी जनसभा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ग्वालियर, ग्रामीण और रायसेन में करेंगे जनसभा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अर्जुन मुंडा भी कई सभाओं को करेंगे संबोधित। आज विंध्य में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम शिवराज। सिंगरौली, रीवा और सतना में होगी जनसभाएं। भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा में भी भरेंगे हुंकार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव दमोह में करेंगे चुनावी सभा। बसपा सुप्रीमो मायावती अशोकनगर और निवाड़ी में करेंगी चुनाव प्रचार। इंदौर में भाजपा की सभा में हुई जमकर मारपीट। कैलाश विजयवर्गीय के पहुंचने से पहले आपस में भिड़े कार्यकर्ता और स्थानीय, कुर्सियां भी फेंकी। मुरैना में अपराधियों के हौसले बुलंद। युवक को मारी गोली, बाइक और मोबाइल लूट कर फरार। उधर कटनी में नकाबपोश बदमाशों ने युवक पर की फायरिंग। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में हेडलाइंस के बाद खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं और खबर मिल रही है मुरैना से, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बाइक सवार युवक को दरअसल यहां पर गोली मार दी गई है। युवक से बाइक और मोबाइल लूटकर भी फरार हो गए हैं। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। सराय छोला थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो मुरैना से यह खबर, जहां पर बदमाश बेखौफ हैं, पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। सरे राह चलते युवक के साथ में फायरिंग की गई है उसके ऊपर और उसकी बाइक और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। सत्येंद्र, ये युवक पर एक तो पहले फायरिंग की गई और लूट की वारदात को भी अंजाम दिया गया। क्या आरोपियों के बारे में कोई जानकारी लग पाई है? बिल्कुल, ये युवक सरायछोला थाना इलाके से अपने गांव दिमनी की तरफ जा रहा था। तो ये नहर का घटनाक्रम पूरा बताया जा रहा है। उसमें ये आया है कि ये युवक जैसे ही उनको ये पता लगा था कि ये पैसे लेके यहाँ देने के लिए किसी को आया है, लेकिन हालांकि जब वो वहां से जा रहा था तो उसके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन जो बदमाश थे उन्होंने गोली मारी है और उसके चूंकि दोनों पैरों में गोली लगी हुई है, उसको पुलिस जैसे ही मामले की सूचना मिली थी तो पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थी। हालांकि बदमाश उसकी मोटरसाइकिल और फोन, जैसा उसने बताया है पुलिस को, कि मोटरसाइकिल और फोन लूट कर ले गए हैं और उसके बाद उसने जो ग्रामीणों के माध्यम से सूचना दी, पुलिस अस्पताल लेकर आई जहां पर उसका उपचार जारी है। हालांकि उसके दोनों पैरों में, अब पुलिस से चूंकि वो आरोपियों को बता तो नहीं पा रहा है, लेकिन अज्ञात में पुलिस आरोपियों की पुलिस ने जो दिमनी थाना इलाके का फोर्स और इधर चंबल के इलाके में जहाँ चेकिंग पॉइंट लगे हुए वहां पर भी सर्चिंग की गई है। हालांकि अभी तक आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। सत्येंद्र, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अज्ञात हैं आरोपी, अब तक कोई सुराग लग नहीं पाया है। पुलिस तमाम अलग अलग कोशिशें कर रही है उनकी गिरफ्तारी हो सके। युवक को पैर में गोली लगी है, वो बता नहीं पाने की स्थिति में अभी नहीं है, हुलिया और बाकी अन्य जानकारी, लेकिन फिलहाल उसने ये बताया है कि गोली मारी है और उसकी बाइक और मोबाइल लूटकर आरोपी फरार हुए हैं। मुरैना की एक खबर आपके सामने हम रखते हैं। इधर मुरैना के साथ साथ कटनी से भी इसी तरह की खबर निकल के आई, जहां पर नकाबपोश बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। युवक के पैर में यहां पर भी गोली मारी गई है। गंभीर स्थिति में अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। बस स्टैंड नदी पार के पास की यह घटना बताई जा रही है। किस बात को लेकर घटना हुई है ये जानकारी अभी नहीं मिली, लेकिन ये कटनी से खबर। मुरैना में लूट की वारदात को अंजाम देने के मकसद से युवक को गोली मारी गई थी और यहां पर गोली मारी गई है और युवक को ही, लेकिन क्या वजह थी ये सामने नहीं आया। गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बस स्टैंड नदी पार के पास की यह घटना है कटनी की। नकाबपोश बदमाश बताए जा रहे हैं और नकाबपोश बदमाशों ने
युवक को गोली मारी है। युवक के पैर में गोली लगी है और गंभीर स्थिति में उसे एडमिट कराया गया है हॉस्पिटल में। भोपाल से खबर, जहां पर बच्चियों को अगवा करने के मामले में जो पकड़े गए सभी आरोपी थे वो जेल भेज दिए गए हैं। रिमांड खत्म होने के बाद 7 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। दिल्ली के एक अस्पताल से भोपाल पुलिस को कुछ सबूत भी मिले हैं। गर्भपात करवाने का अवैध काम होता था। अस्पताल से कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, डॉक्यूमेंट जब्त किए गए हैं। दिल्ली में पकड़े गए और संदिग्धों से भी इस बीच पूछताछ लगातार जारी है। तो ये सनसनीखेज मामला सामने आया था। नवरात्र के आखिरी दिन कन्या भोज के लिए कुछ बच्चियां निकली थीं, लेकिन वहां से बच्चियां लापता हो गई और उसके बाद ये मामला धीरे धीरे जब आगे बढ़ता गया, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे इसमें होते रहे और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ साथ बच्चों की तस्करी से जुड़ा मामला भी निकल के सामने आया। अस्पताल में यहां पर अवैध रूप से गर्भपात कराने की जानकारी भी निकल के सामने आई और हॉस्पिटल से जुड़े डॉक्टर्स से लेकर तमाम अलग अलग एक नेक्सस भी काम करता नजर आया। इन सबके बीच हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन जुड़ रही हैं फोन लाइन पर, चूंकि लगातार पहले दिन से ही उनकी नजर इस खबर को लेकर है। हरप्रीत, एक और अपडेट ये कि सभी को अब जेल भेज दिया गया है और दिल्ली से कुछ डॉक्यूमेंट्स और मिले हैं, क्या जानकारी हरप्रीत? बिल्कुल, देखिए, मानव तस्करी मामले में क्राइम ब्रांच भोपाल की गिरफ्त में आई सीमा शक्ति देवी, अर्चना सैनी और डॉक्टर अशोक कुमार जेवर को एसआईटी ने रविवार दोपहर कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद एसआईटी ने इनकी और रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने इन्हें जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले में 7 आरोपियों से पूछताछ की गई है। इनके बैंक खातों में करीबन 31 लाख से ज्यादा का लेन देन मिला है और बाकी जो खाते हैं वो यहाँ पर पुलिस खंगाल रही है। इसके साथ ही यहाँ पर ये बात भी सामने आई है कि दिल्ली का ही एक वांके बिहारी हॉस्पिटल है जहाँ पर इस तरह से अवैध गर्भपात और डिलीवरी कराई जाती थी, जिसमें डॉक्टर अशोक जेवर, जिसे दिल्ली से ही गिरफ्तार किया है भोपाल पुलिस ने, वो वहां पर ये डिलीवरी करवाता था। इसके साथ ही गर्भपात वो वहां पर करवाता था, मोटी रकम इसके एवज में वो लेता था और जो बच्चियां डिलीवरी के बाद जिन बच्चियों को माता पिता नहीं ले जाते थे, अविवाहित संतान जो हुआ करती थी, उन बच्चियों को ये सौदा करके उन्हें बेचा करता था। तो फिलहाल इन 7 से पूछताछ यहाँ पर की गई है, इन्हें अब जेल भेज दिया गया है। वहीं भोपाल पुलिस के गिरफ्त में दिल्ली के कुछ और संदिग्ध भी हाथ आए हैं, जिनसे यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही बांके बिहारी हॉस्पिटल की कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और जो तमाम दस्तावेज हैं वो पुलिस ने जब्त किए हैं और आने वाले दिनों में इस पूरे रैकेट में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी हरप्रीत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। फिर ग्वालियर से एक खबर यहां रही है जहां पर सेक्सटॉर्शन का शिकार हुआ है एक टीआई। सोशल मीडिया पर युवती से पहचान हुई थी। युवती ने ब्लैकमेल करना शुरू किया और ब्लैकमेल करते हुए टीआई से 5 लाख रुपए वसूल लिए। युवती टीआई से और पैसों की डिमांड कर रही थी। पुलिस ने 2 युवतियों और एक युवक को इस बीच इस मामले में गिरफ्तार किया है। पड़ाव थाना क्षेत्र की यह घटना है। ग्वालियर में सेक्सटॉर्शन का ये मामला है जहां पर सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई और उसके बाद में कुछ ऐसे वीडियोस बना लिए गए और उसके बाद फिर टीआई को यहां पर ब्लैकमेल किया गया। अब सोचिए, पुलिस वाले ही अगर इस मामले में सुरक्षित नहीं हैं, पुलिस वाले ही इस तरह की जालसाजी का शिकार हो रहे हैं, तो फिर आप आम आदमी की क्या बिसात समझ सकते हैं। इसलिए आपको और हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस तरह के मामले लगातार हम भी अपने चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं कि इस तरह के फर्जी कॉल्स और इस तरह की जो फर्जी दोस्ती के लिए कई सारे जो अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर लोग आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं, बहुत सोच समझकर उस पर रिक्वेस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दें और वीडियो कॉल्स और इन चीज़ों से बचें। ये इस तरह से आपको जाल में फंसाने के लिए एक प्रोपेगेंडा हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये ग्वालियर से खबर जहां पर एक टीआई इस जाल में फंसा और सेक्सटॉर्शन के इस मामले में 5 लाख रुपए की रकम उसने दे भी दी थी और डिमांड चल रही थी। उसके बाद ये मामला पुलिस तक पहुंचा है और अब इसमें 2-3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 2 महिलाएं और एक युवक शामिल है। तो भोपाल में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बेसिल रिजॉर्ट और टचवुड में छापा मारा गया है। बिना लाइसेंस शराब परोसने पर रिजॉर्ट पर कार्रवाई की गई है। बेसिल रिजॉर्ट पर 25 और टचवुड पर कुल 17 केस दर्ज हैं। आबकारी विभाग ने यह कार्रवाई की है।
तो ग्वालियर में एक व्यक्ति की हत्या कर परिजनों ने नरबली का आरोप लगाया है। पहाड़ी पर बने एक मंदिर के पास 40 साल के व्यक्ति की हत्या कर उसके कानों को काटकर चढ़ाया गया है। मृतक के बड़े भाई ने आरोप लगाया है कि तंत्र मंत्र के नाम पर उसके भाई की हत्या की गई है। साथ ही आरोप लगाया गया कि उसके दोस्त ने अपनी बेटी को ठीक करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौके से पूजा पाठ की सामग्री बरामद की है। मृतक का नाम लाल सिंह वाल्मीकि है। मृतक के भाई डाल सिंह ने बताया कि उसका भाई शुक्रवार से गायब था। वहीं इस घटना को लेकर पुलिस का यह कहना है कि नरबली का मामला है या नहीं, ये जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल पुलिस ने मौके से पूजा पाठ का सामान बरामद किया है और आरोपी की तलाश कर रही है। हमको ये सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ पे 3 दिन से गायब था भाई में हमारा। 3 दिन से ढूंढ रहे थे तो हमारे यहाँ भैंस चराने आते हैं, उनने हमको खबर दी है कि आपका भाई वहाँ पे सो रहा है, आप चले जाओ उसको उठा लाओ। इस चक्कर में हम यहाँ पे आए। आके देखा तो बिल्कुल खून निकल गया था, कान कटे थे उसके। ये गुमनसान कायम हुआ था शुक्रवार के दिन ग्वालियर थाने में। तो उसके बाद से तलाश की जा रही थी, फिर आज प्राप्त हुई है। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी चीज़ें मिली हैं यहाँ पे उसको जब्त किया है, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब खबर इंदौर से, जहां पर भाजपा की सभा में मारपीट की तस्वीरें निकल के सामने आई। आपस में ही यहां पर भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भिड़ते नजर आए। कैलाश विजयवर्गीय को यहां पर पहुंचना था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही जमकर यहां पर मारपीट और हंगामा हो गया। विधानसभा 1 के वार्ड नंबर 1 में यह मारपीट हुई है। कुर्सियां फेंकी गई है, जमकर मारपीट की गई है। पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। दरअसल यहां पर कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। उनके लिए जनसभा का यहां पर छोटी सभा का आयोजन किया गया था। पहले लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता और बताया जा रहा है कि आपसी कुछ लोग थे, इनके बीच पुराना विवाद था। उस पुराने विवाद को लेकर यहां पर भी विवाद की स्थिति बन गई और धीरे धीरे ये विवाद मारपीट में बदल गया और उसके बाद जमकर कुर्सियां चलने लगी यहां पर। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय तब तक पहुंचे नहीं थे। बताया जा रहा है कि इसके हंगामा यहां पर मौजूद पुलिस ने फिर शांत कराया। दोनों तरफ से कोई केस दर्ज नहीं हुआ है और बाद में कैलाश विजयवर्गीय यहां पहुंचे। तो भोपाल से आपको अपडेट दे दें कि बीजेपी के दिग्गज आज चुनावी इस मैदान में अपडेट कहां पर रहेंगे, इसकी जानकारी आपको रखें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा अलग अलग जगहों पर आज चुनावी सभा करते नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह ग्वालियर ग्रामीण और रायसेन में जनसभा करेंगे। इधर सीएम शिवराज सिंगरौली, रीवा, सतना, भोपाल में जनसभा करेंगे। वीडी शर्मा झाबुआ, धार, इंदौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर, दतिया, भिंड में प्रचार करते नजर आएंगे। फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कई जिलों में प्रचार प्रसार करेंगे। सिंगरौली के देवसर में चुनावी सभा करेंगे। इसके अलावा दोपहर 12:30 बजे के आसपास रीवा के त्योंथर में पहुंचेंगे। 1:30 बजे सेमरिया में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। 3:30 बजे के आसपास रीवा के गुड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। 4:30 बजे अमरपाटन में, सतना के अमरपाटन पहुंचेंगे और शाम 7:30 बजे भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा में आम सभा को संबोधित करेंगे। तो प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर आज रहने वाली हैं। कुक्षी में जनसभा को संबोधित करेंगे। मालवा का यह महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है कुक्षी। और दोपहर 1 बजे पुलिस ग्राउंड मैदान में यह जनसभा का आयोजन किया गया है। इंदौर 5 विधानसभा के रोबोट स्क्वायर में भी जनसभा होगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो एक तरफ धार के कुक्षी में रहेंगी और दूसरी तरफ इंदौर 5 विधानसभा में भी, यानी कि 2 जगहों पर आज जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार किया है। सिवनी में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है। कांग्रेस चुनाव इसलिए लड़ रही है कि किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कांग्रेस के 2 बड़े नेता अपने बेटों को सेट करने के लिए लगे हैं। वहीं खंडवा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलतियां
बीजेपी सरकार अब सुधार रही है। टंटिया भील और आदिवासी जननायक के लिए भाजपा सम्मान दे रही है। देश जनजातीय गौरव दिवस अब मनाएगा। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के लहुगुड़ा में आम सभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा एक कृषि प्रधान जिला है। हमारी आर्थिक गतिविधियां कृषि से होने वाली आय पर निर्भर करती है, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ने किसान को महज सपना दिखाया कि उनकी आय दोगुनी होगी। आय तो दोगुनी हुई नहीं, किसानों की हाय जरूर दोगुनी हो गई। सुनिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने क्या कहा। चाहे किसी भी समाज का आदिवासी। सब मुझसे कहते थे पहले वक्त छिंदवाड़ा के लिए आप कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल मैं छिंदवाड़ा के लिए कर रहा हूँ, तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं होगी। 17 तारीख को फैसला आपको केवल छिंदवाड़ा का ही नहीं करना, मध्य प्रदेश के भविष्य का करना है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी रविवार को पन्ना के दौरे पर रहे, जहां जिले की गुनौर विधानसभा में बीजेपी से बागी हुई प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी से गुनौर विधानसभा की प्रत्याशी बनाई गई अमिता बागरी के पक्ष में उन्होंने सभा की। अखिलेश यादव ने कहा कि आप इनको जिताएं और विधानसभा में ये विधायक बन के जाएंगी तो आपके क्षेत्र की समस्याएं उठाएंगी। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने हमारे गठबंधन को तोड़ दिया। वहीं भाजपा की लाडली बहना योजना सहित कोरोना काल में लोगों के ऊपर आई मुसीबत पर भी अखिलेश यादव ने अपनी बात इस जनसभा के दौरान रखी है। बीजेपी और कांग्रेस को सोचना चाहिए, जो नई लोकसभा में महिला नारी वंदन आरक्षण महिला बिल पास किया और उन्होंने कहीं महिलाओं को 33 के अनुपात में नहीं लड़ाया। कम से कम समाजवादी तो इन्हें लड़ा रहे हैं। बहुत सारे हमारे जीते हुए दूसरे दल में हैं, विधायक हैं आज भी। हमें उम्मीद है कि इस बार पहले से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के जीतेंगे और इस बार अमिता यहाँ से जीत करके जा रही हैं। मध्य प्रदेश की महासंग्राम में फिल्मी डायलॉग्स का तड़का लगने से चुनावी जंग मजेदार होती नजर आ रही है। पहले जय वीरू को लेकर जुबानी तीर चले, फिर इसके बाद काले कौवे ने एंट्री ले ली। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो गाने की लाइन बोलते हुए खुद को कांग्रेस के लिए काला कौवा बता दिया। इसके बाद उन्होंने फिल्मी अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को निशाने पर लिया। कहा कि जिस मुख्यमंत्री ने ग्वालियर की जनता को कहा कि चलो चलो, उस मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश की जनता ने कहा यहां से चलो। सिंधिया का यह अंदाज उनके समर्थकों को काफी पसंद आ रहा है। सिंधिया भी इसे भांपते हुए लगातार इसी अंदाज में बयान देते नजर आ रहे हैं और अब उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी विजयपुर आदिवासियों के लिए नहीं बल्कि कुर्सी के लिए आए हैं और ये बात भाजपा का कोई नेता नहीं बताएगा, क्योंकि उनके साथ 20 साल मैंने बिताए और मुझे ही यही पता है। झूठ बोले काले कौवे, मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूं। चलो चलो, तो जिस मुख्यमंत्री ने ग्वालियर की जनता को कहा चलो चलो, जिस मुख्यमंत्री ने ग्वालियर के विधायक को कहा चलो चलो, वो मध्य प्रदेश की जनता ने उस सरकार को कह दिया। ये जो कमलनाथ जी अभी आए ना विजयपुर में, ये आदिवासियों के लिए नहीं आए, ये किसानों के लिए नहीं आए। ये बात आपको कोई बीजेपी का नेता नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनके साथ समय नहीं बिताया, केवल मैंने 20 साल बिताया। कैसे बिताया मुझसे पूछना। और मुझे क्या मालूम ये 3C की सरकार बनेगी। क्या है 3C? कमलनाथ जी की सरकार, 3C की सरकार, कट की सरकार, कमीशन की सरकार और करप्शन की सरकार। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आगे देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। नमस्कार।